तो जो इस समय इज़राइल, ईरान, हमास, पैलेस्टाइन ये सारा चल रहा है, यहाँ मुद्दा क्या है? माइनॉरिटी कौन होता है? मनोजपाल, आप ये बताइए ई कॉमर्स क्या है? सर अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए, आ जाइए। नमस्ते सर। नमस्कार, बैठ जाइए। धन्यवाद सर। मनोज जी, अपने बारे में बताएं। जी सर मेरा नाम मनोज है, मैं नर्मदापुरम ज़िले से आता हूँ। सर मैंने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो अपने ग्राम में ही पूर्ण की है। साथ ही सर मैंने अपना ग्रेजुएशन सर इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत के साथ नर्मदापुरम से पूर्ण किया है। और सर राजनीति विज्ञान के साथ मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करना मेरी हॉबी है सर। बहुत अच्छे। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा करने आपकी हॉबी है तो आप अपडेटेड भी रहते होंगे। तो जो इस समय इज़राइल, ईरान, हमास, पैलेस्टाइन ये सारा चल रहा है, यहाँ मुद्दा क्या है? जी सर मुख्य रूप से मुद्दा जो है वहाँ की भूमि को लेकर है और धर्म को लेकर है सर। ठीक है, तो ये पूरी लड़ाई हम सुनते हैं कि जेरूसलम के लिए है। जी सर। तो ये जेरूसलम में ऐसा क्या है कि सभी को जेरूसलम चाहिए? जी सर ऐसा कहा जाता है कि जेरूसलम से जो अल-अक्सा मस्जिद है वो इस्लाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ की जगह जो यहूदियों का सर जो ओल्ड टेम्पल था वहाँ की जगह वो उनका पूजनीय स्थल था सर। और ईसाइयों के लिए सर वहाँ जो ईसा मसीह जी को क्रॉस पे वहीं चढ़ाया गया था सर। ठीक है, आपने अल अक्सा मॉस्क के बारे में बात की, क्या ये मस्जिद आज की डेट पे वहाँ है? हाँ सर, अल अक्सा मस्जिद है सर। क्या वो सिर्फ एक दीवार के रूप में नहीं है? सॉरी सर, जो यहूदियों का ओल्ड टेम्पल है वो केवल दीवार के रूप में है, अल अक्सा मस्जिद पूर्णतः सुरक्षित है। ठीक है, क्या जैसा कि चर्चा न्यूज़ में हम हर बार सुनते हैं, पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो रहा है? हाँ सर, ऐसी खबरें चल रही हैं सर। तो खबरों का स्रोत क्या है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा? जी सर वहाँ मतलब जो बलूच लोग मांग करते हैं कि हम सांस्कृतिक रूप से हमारा जो इतिहास और कल्चर है पाकिस्तानियों से अलग है और वो निरंतर रूप से वहाँ की जैसे जो BLA है, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग होने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है सर। तो ये मांग तो जब से पाकिस्तान बना है तभी से है। हाँ सर। लेकिन कभी जैसे आज के दिनों में कहा जा रहा है कि इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, अचानक ऐसा क्यों? जी सर ये मांग तो निरंतर रूप से चली रही है और वहाँ अब विद्रोह बढ़ने लगा है, क्योंकि अब पाकिस्तान एक कमज़ोर स्टेट के रूप में देखा जा रहा है, आर्थिक राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए सर ज़्यादा संभावना बन रही है कि अलग हो जाए वो। USA के बारे में एक बात कही जाती है कि USA से दुश्मनी बुरी है। जी सर। पर उससे दोस्ती उससे भी ज़्यादा बुरी है। जी सर। तो इस संदर्भ में अगर भारत के साथ जो अभी उसकी मित्रता चल रही है, क्या हमारे परिप्रेक्ष्य में भी ये कहा जा सकता? सर चूँकि एक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है एक जो सर मतलब किसी के द्वारा संचालित नहीं होती है, अनार्की कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो कोई भी राष्ट्र जो अपने निर्णय लेता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेता है। तो सर अमेरिका चूँकि अभी वर्तमान में अधिक संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहा है और अपने राष्ट्रीय हितों को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि सर दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही उसके लिए खराब है सर। ठीक है सर। मनोज जी सर। माइनॉरिटी कौन होता है? जी सर अल्पसंख्यक की ऐसे हमारे संविधान में परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन सर भाषाई और धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो लोग कम संख्या में होते हैं उनको अल्पसंख्यक कह सकते हैं। ठीक है, क्या हमारा संविधान माइनॉरिटीज़ को कुछ स्पेशल राइट्स देता है? जी सर। क्या है बताइए। सर जैसे आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है कि उनकी जो भाषा है, उनकी संस्कृति है, उनको संरक्षण करने के लिए, संस्थान बनाने के लिए कुछ जो है रियायतें प्रदान की जाती। ठीक है, माइनॉरिटीज़ को उनके अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का भी राइट है? जी सर। ठीक है, उन्हें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। जी सर। ठीक। क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है?
सॉरी सर, मैं अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो उनकी संस्कृति जो उनकी भाषा है उसको संरक्षण करने के लिए जो शिक्षा आवश्यक होती है वो दी जाती है। धार्मिक शिक्षा का थोड़ा भी मैं क्या धर्म संस्कृति का पार्ट है? जी सर, बिल्कुल है सर। तो अगर सांस्कृतिक शिक्षा दी जा रही है तो संभवतः धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही होगी। जी सर, मैं एक बार देख लूँगा इसको। ठीक है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है जो इस बारे में बात करता हो जहां सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं को वित्त पोषित किया जा रहा है और उनमें धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही है? क्या ये संभव है? जी सर, मुझे अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा संविधान एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए भी कुछ राइट्स देता है। जी सर। जानकारी है इसके बारे में? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जी सर, जो 23 और 24 है सर, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। शोषण से क्या समझते हैं आप? जी सर, शोषण से समझते हैं कि सर किसी के अधिकार छीने जाना या उसको अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग ना करने देने से सर शोषण होता है। ठीक है। बंधुआ मजदूरी भी शोषण का प्रकार है? जी सर। ठीक है। वर्तमान में कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो वेतन के प्रपोर्शन में, वेतन के अनुपात में जो काम करवाती हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। कई बार एम्प्लॉयज़ को फोर्स किया जाता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स पे काम करने के लिए, छुट्टी के दिन पर काम करने के लिए। तो आपको नहीं लगता ये मूल अधिकार का उल्लंघन है? हाँ सर, निश्चित रूप से मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है? जी सर, सरकार ने बहुत सारे सर नियम बनाए हुए हैं इसके लिए, और ये रेगुलेटरीज भी रखी जाती है कि ऐसा ना हो, लेकिन सर हो सकता है कि किसी कंपनी में ये हो रहा हो। किसी नहीं, कई कंपनीज में हो रहा है, और पर्टिकुलरली आईटी एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज पर तो ये आरोप भी लगाया जाता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं है। बहरहाल वर्तमान में हम इस पूरी व्यवस्था से संबंधित एक और चर्चा सुन रहे हैं जहाँ पर वर्किंग आवर्स को लेकर डिबेट चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं 70 घंटे काम करना चाहिए, कुछ 80, कुछ 90, कुछ कहते हैं और ज़्यादा करना चाहिए। आपकी क्या राय है? जी सर, काम के घंटे सर व्यक्ति की क्षमताओं के हिसाब से भी होने चाहिए, और एक जो मानक निर्धारित है उतना होना चाहिए सर। जो कंपनीज़ के ओनर रहते हैं वो तो ये चाहते हैं कि सर अधिक से अधिक काम हो, लेकिन एक जो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, अपने मस्तिष्क और अपनी मानसिक क्षमताओं को पर्याप्त उपयोग करने के लिए पारिवारिक, सामाजिक सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है। तो सर एक उसमें बैलेंस होना चाहिए सर। ठीक है। आपने कहा कि जो मानक स्थापित हैं उनके हिसाब से काम होना चाहिए। क्या है मानक? सर मानक 8 घंटे का है सर। 8 घंटे प्रतिदिन। हफ्ते का भी कोई मानक है? सॉरी सर, हफ्ते का नहीं। ठीक है, शुक्रिया सर। मनोज पाल, आप ये बताइए ई कॉमर्स क्या है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे मोबाइल या जो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं उनके माध्यम से व्यापार करना, कोई शॉपिंग करना, ये सब ई कॉमर्स है सर। इसके मॉडल कौन कौन से? जी सर, जैसे गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू जो नागरिक हैं सर, और सर बिजनेस टू गवर्नमेंट टू नागरिक, ये कौन सा है? सॉरी सर, वो मैं सर इंग्लिश में याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। जी सर, जैसे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। OLX क्या है? सर OLX एक साइट है जो मॉडल की कॉन्टेक्स्ट में। जी सर, जिसमें सर जो ग्राहक है वो दूसरे ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं। C2C। जी सर, हाँ सॉरी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 25-26 का बजट, जिसमें एक शब्द है, थीम कह सकते हैं, मोटो कह सकते हैं, ज्ञान। जी सर। GYAN, ज्ञान। तो मीनिंग ऑफ ज्ञान? सर इसमें 4 स्तंभ बताए गए हैं। ज्ञान मतलब गरीब, Y से युवा है, A से अन्नदाता है, और N से नारी है सर। इनके विकास के लिए और इनको सशक्त करने के लिए ये थीम बनाई गई है सर। तो इसमें गरीबी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं? जी सर, सबसे पहले तो हम देखें कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसके बाद खाद्यान्न योजना है, अंत्योदय अन्न योजना है, स्किल इंडिया जो मतलब दीनदयाल कौशल्या योजना है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ये सर आदि योजना है। ओके, तो गरीबी से आप क्या समझते हैं? कौन है गरीब? जी सर, गरीबी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर आंकड़ों सहित बताओ आप। मतलब क्या आधार बनाएंगे, क्या आधार बिंदु है कि ये लोग गरीब होंगे? जी सर, वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि जो सर अभी एग्जैक्ट मैं उस आय का याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उसको मानक बनाया गया है। और भारत में सर कैलोरी के हिसाब से
जो एक ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 1400 कैलोरी से कम अगर भोजन गलत लेता है। फैक्ट बोल रहे हैं आप। सॉरी सर। है $2.15 तो चलो विश्व बैंक ने बोल दिया कि इससे नीचे अगर कंज्यूम करता है तो आप गरीबी रेखा के नीचे में आते हो, और 2400 कैलोरी आप शहर बोल रहे हो, ग्रामीण बोल रहे हो? सर 2100 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और 1400 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में। 1400? जी सर। ये भी आप रिकॉल कर लीजिएगा, ये भी आप गलत बता रहे हैं। वैसे जी किस सर। कमेटी की रिकमेंडेशन पे था ये कैलोरी वाला? जी सर, श्री सुरेश तेंदुलकर जी की। तेंदुलकर कमेटी ने तो एक ही बताया था कैलोरी 2250 वाला। सॉरी सर, मैं एक देख लूँगा एक बार। लास्ट गरीबी से संबंधित कौन सी कमेटी हुई? सर रंगराजन कमेटी। उन्होंने क्या बोला? सर अभी रिकमेंडेशन याद नहीं आ रही। अच्छा, चलिए कोई नहीं। आपके पर्टिकुलर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का ODOP क्या है? जी सर, पर्यटन है सर। पर्यटन है। पर्यटनों की नगरी भी कहते हैं उसको? हाँ सर, कह सकते हैं। ऐसे तो सर पर्यटनों की नगरी सर शिवपुरी को कहा जाता है, लेकिन सर वहाँ भी कई पर्यटन स्थल हैं सर। अच्छा, एक वैरायटी है MP का बड़ा फेमस है पूरे इंडिया के अंदर, कौन सा है वो? सॉरी सर। गेहूं का एक वैरायटी है जो पूरे इंडिया में फेमस है, MP का। कौन सा गेहूं है MP का वो? सर ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सर अभी जो जिसको GI टैग मिला है कठिया गेहूँ बुंदेलखंड का है। सरबती नहीं है फेमस? सुना नहीं आपने सरबती? सॉरी सर, सुना है। सरबती गेहूँ है जिसको अभी वर्तमान में सीहोर और विदिशा जिले के लिए। सरबती गेहूं और बाकी के गेहूं में अंतर बता पाएंगे आप? जी सर। क्या है? सर सरबती गेहूँ में चमक होती है, जो ग्लूटीन की मात्रा होती है सर वो अधिक होती है, और मिठास होती है सर उसमें एक प्रकार की। अच्छा, विटामिन कौन सा होता है? सॉरी सर, इसका याद नहीं है। अगर हम बात करें सॉइल हेल्थ कार्ड, इसका मतलब समझते हैं आप? जी सर। क्या है? सर मृदा परीक्षण करने के लिए और मृदा में किन तत्वों की कमी है उसके हिसाब से मृदा को पोषक तत्व देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी भारत सरकार की। मृदा की अम्लीय मात्रा को कम करने के लिए उसका क्या उपचार किया जा सकता है? जी सर। सर उसमें जिप्सम डाला जा सकता है सर। जिप्सम? सर। अच्छा मनोज जी, AI का युग है। जी सर। ऐसा कहा जा रहा है कि AI बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में AI का क्या रोल रहेगा? जी सर। सर AI इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे अभी हम देखते हैं कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही उपयोग हो सकता है। हम नेगेटिव में देखें तो सर जैसे जो विभिन्न देशों के बीच में अफवाहें फैलती हैं, इस हिसाब से हो सकता है। साथ ही सर रेयर अर्थ मेटल को लेकर अभी इंटरनेशनल इशू चल रहा है, जिसपे इसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता चाइना है, जिसने सर दूसरे देशों को रेयर अर्थ मेटल देने से मना कर दिया है। तो सर कहीं ना कहीं ये जो है इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस पर आ सकता है सर। और पॉजिटिव में सर हम देखते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ जाएगी, और जो अच्छे देशों के मॉडल हैं वो सभी देश इससे अडॉप्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, एक आखिरी सवाल, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में ही। जी सर। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों टूट जाते हैं जी सर, तो इससे भारत को फ़ायदा होगा या नुकसान? जी सर। सर इसमें इसकी स्थिति देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से अगर होता है। जैसे आतंकवादी गतिविधियों के चलते होता है तो निश्चित रूप से भारत और उसके लोकतंत्र को इसमें जो है नुकसान हो पड़ेगा। लेकिन जैसे सर अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं वो भारत के अपेक्षा कमज़ोर होगा, तो इससे कहीं ना कहीं भारत को फ़ायदा होगा। जो आज आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो उसमें कमी आएगी सर। ठीक है मनोज जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। जी सर। ऑल द बेस्ट। जी सर, धन्यवाद सर। बैठिए। जी सर। आपके काफ़ी अच्छा रहा। जी सर। आपकी प्रेजेंस अच्छी है, स्टेबिलिटी है आप में, वॉइस की मॉड्यूलेशन आपकी अच्छी है, कॉन्फिडेंट आंसर्स हैं आपके। जी सर। और आपका ज्ञान भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छा है बस। और आप जब नहीं आ रहा है तो स्माइल कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। ठीक है, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। जो हमारी तरफ से एडवाइस है आपके लिए वो ये है कि इन केस आपको ऐसा लगे कि गलत रास्ते पे हम चले गए हैं, और अगर बोर्ड मेंबर आपसे कहते हैं कि हो सकता है आप गलत हों, जी सर। तो हमें क्या है कि उस चीज़ को चेक करके हम
मैं उसे देखूंगा ये कह के और उसे वहीं छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि अगर हम उसमें गलत हो गए हैं और हमें कन्फ्यूज़न हो ही गया है तो जो भी हम बताएंगे वो गलत हो जाएगा। जी सर। तो वहाँ कभी कभी ठीक होता है कि हम कहें कि सर ध्यान नहीं आ रहा है तो बाद में मैं चेक कर लूँगा, या फिर अगर आप अवगत करा दें। जी। लेकिन ज़्यादा उनसे इन्फॉर्मेशन पूछेंगे तो फिर वो भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। दूसरी बात, जैसे एक चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा याद रखिएगा, जी। किसी भी सरकार का कमज़ोर होना, अगर वो हमारा पड़ोसी है तो वो हमारे लिए सरदर्दी है। जी सर। ठीक है, क्योंकि अगर कमज़ोर सरकारें होंगी तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पावरफुल हो जाएंगे। जी सर। टूटने का मतलब है दो देश बन रहे हैं, बांग्लादेश एक देश बना, पाकिस्तान टूट के, तो गवर्नमेंट बनना हमारे लिए पॉजिटिव है, वो एंटी हो या प्रो हो, वो कम से कम बिना एनार्की से फार बेटर है। तो हम कभी भी टूटेगा ये हम मान सकते हैं कि टूटेगा, लेकिन वो कमज़ोर हो जाएगी तो हमें नुकसान होगा। इसमें आप क्या है कि थोड़ा सा जी अपोजिट चले गए थे, क्योंकि कमज़ोर होना माने सरकार का ना रहना हो जाता है। बाकी आप जिस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, जी सर, सारी चीज़ें अच्छी हैं। जो छोटी मोटी एडवाइस हमने आपको दी है, माइनर चेंजेस हैं, ज़्यादा दिन है भी नहीं आपके पास, तो ये जो बदलाव हैं थोड़े बहुत आप करिए एंड वी आर होपफुल कि you'll स्कोर वेल, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर आपके अंदर कोई सवाल हो जो आप हमसे जानना चाहते हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, मैं जैसे बोलता हूँ तो ये पिच जल्दी तो नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल है, आप नेचुरल रह के बोल रहे हैं, तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ मोटी है तो सामने वाले को थोड़ा चुभती होगी। नहीं, देखिए, हम चुभेगा तब जब हमारा इंटेंशन चुभाने वाला होगा, ठीक है ना। पिच हाई होना, ये भगवान ने जो आवाज़ दे दी वो है आपके पास। जी सर। वी आर बिल्ट दिस वे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पिच हाई भारी हो सकती है आवाज़, लेकिन ये कैसी है कि हम्बल है, जी सर। तो इससे कोई निगेटिव इम्प्रेशन नहीं पड़ने वाला है। जी सर। एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। और कोई सवाल है आपका? नहीं सर, सर नॉलेज के अलावा और किसी चीज़ में सुधार किया जा सकता है? नहीं, बाकी आप जैसे हैं अपने आप में कॉन्फिडेंट होके जाइए, क्योंकि इस इंटरव्यू से पहले अपने ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है, और वैसी कोई दिक्कत आप में है भी नहीं। जी सर। अगर वो होती तो हम, जिससे आपको निगेटिव होता, हम आपको फीडबैक देते ही। एवरीथिंग लुक्स गुड। बस ये है कि जो कुछ चीज़ें हमने आपको बताई उस पर आप ध्यान देंगे तो और अच्छा करेंगे आप, और होपफुली आप क्या है कि टॉपर्स में आए और आप पेपर में छा जाएं, आपका फ़ोटो हम लोग भी देख के खुश होंगे। जी सर। ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू।